तेज रफ्तार वाली दुनिया के अंदर डेली लाइफ की भागदौड़ में फंसना बहुत आसान है। हम अक्सर खुद को काम और जिम्मेदारियों में दबे हुए पाते हैं, जिससे हमारे खुद के लिए बहुत ही कम समय बचता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने टाइम को और इफेक्टिव वे से मैनेज करके अपने टाइम और एनर्जी को और ज्यादा प्रिजर्व कर सकते हो, यानी बचा सकते हो। अब सवाल आता है कि क्या आप अपना टाइम उन कामों में लगा रहे हैं जो रियल में आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसा तो नहीं कि आप कभी ना खत्म होने वाली व्यर्थ की एक्टिविटीज में स्टक होकर रह गए हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके पास भी अपना जरूरी काम पूरा करने के लिए समय की कमी रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अपने गोल को अचीव करने और समय का सही यूज करने के लिए कोई बेहतर तरीका है? ये क्वेश्चंस सुनने में आपको आसान लग रहे होंगे, पर इन क्वेश्चंस में इतनी पावर है कि इनमें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के रहस्यों के ताले को खोलने की चाबी है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके सामने हमारी लाइफ की सबसे मूल्यवान वस्तु की बात कर रही हूँ, वो है समय, टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जो हम सबको बराबर मिली है, इसीलिए हम सब इसको हल्के में ले लेते हैं। हम अपनी लाइफ में दो तरीके के लोगों से मिलते हैं, जिनमें से एक है जिनको हर बात पर कहना होता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं हो पाता, और एक जिनके पास कितना भी काम क्यों ना हो, उनके मुंह से हमेशा सुनने को मिलता है सब हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सबके पास बराबर टाइम होते हुए भी लोगों के इन दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं? जो सेकंड टाइप के लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो बहुत सारा काम होते हुए भी अपने काम के लिए समय निकाल लेते हैं? तो इन सब सवालों के सॉल्यूशन लेकर मैं आज इस वीडियो में आई हूँ। तो क्या आप तैयार हैं अपने समय को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह कई चीजों का मिक्सचर है, जैसे कि प्लानिंग, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस, प्रायोरिटीज। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको एक क्लियर गोल सेट करना होगा, जिसके लिए आप वन डे वन टास्क और वन टाइम वन टास्क का रूल फॉलो करें। और आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको अपने वर्क्स को टाइम के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना होगा। इससे आप बार बार सोच सोच कर अपनी एनर्जी गंवाने से बच पाएंगे और उस एनर्जी को सही जगह पर यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है सेट क्लियर गोल्स एंड मेक प्रायोरिटीज। आपका डेली का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम और साथ में डिफिकल्ट काम, जी हाँ आपने सही सुना, जो सबसे डिफिकल्ट वर्क है उसे सबसे पहले करना है और सबसे आसान काम को सबसे आखिरी में। देन नेक्स्ट आपको कमिटेड होना होगा, खुद से कमिटमेंट करनी होगी, खुद से वादा करना होगा मुझे आज ये करना ही है, हर हाल में करना है। एंड नेक्स्ट इज मेक लिमिट ऑफ योर वर्क। जैसे हम किसी जॉब पर जाते हैं तो वहां का टाइम फिक्स होता है, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। सेम इसी तरीके से आपको अपने हर काम का, यहाँ तक कि आपको अपने इंजॉयमेंट का भी टाइम फिक्स करना होगा। अगर आपने सोच लिया है कि इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ 2 घंटे, तो बस 2 घंटे ही, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। और ये आपने रेगुलर करना है, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। और जब डिसिप्लिन डेली का होने लगता है तो वो हो जाती है रेगुलरिटी, कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक रेगुलर ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक को ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर रियल में ब्रेक है क्या।
क्या ब्रेक सारा दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद, एकदम थकने के बाद आराम करना और फिर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का यूज करना है? बिल्कुल नहीं। हर काम के बीच में थोड़ी सी देर अपने माइंड को शांत करना और थोड़ी सी नींद लेना एक रियल ब्रेक है। ये आपके माइंड को तरोताजा रखता है। यह आप में रोबोट की तरफ फीलिंग आने से बचाता है, क्योंकि सारा दिन हार्ड वर्क करने के बाद हमारा माइंड थक जाता है और हमें लगने लगता है कि हम एक रोबोट की तरह सारा दिन काम करते रहते हैं। तो ये ब्रेक आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करता है और आपके माइंड को पॉजिटिव करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शायद ही किसी को या बहुत ही कम लोगों को पता होगा, दैट इज अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशंस। टाइम मैनेजमेंट के अंदर आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रोक्रास्टिनेशंस, यानी टाल मटोल करना। एक सर्वे में पाया गया कि 20 से 25% अडल्ट्स जो कि लॉन्ग टाइम तक अपने काम को टालते रहते हैं और लगभग 50% ही ये एडमिट करते हैं कि वे टाइम टू टाइम अपने काम को टालते रहते हैं और 80 से 95% स्टूडेंट्स अपने काम को टालते हैं। अब बात आती है कि आखिर एक एवरेज पर्सन अपने काम को टालने में कितना समय वेस्ट करता है। 2015 के एक सर्वे में पाया गया कि औसतन हर व्यक्ति एक दिन में लगभग 218 मिनट यानी कि 3.5 घंटे काम टालने में बर्बाद कर देता है, यानी कि साल में 55 डेज। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने डेली का 22% टाइम को वेस्ट कर देता है। और सर्वे में यह भी पाया गया कि यंगर्स एडल्ट के कंपैरिजन में अधिक काम टालते हैं। तो अगर आप भी एक यंगर हैं तो अपनी इस बैड हैबिट को अभी सुधारें, जिससे कि आपका डेली का 22% टाइम वेस्ट होने से बच जाए और आप उस टाइम को सही जगह यूज करके अपने टाइम को, एनर्जी को और ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन से टिप्स को यूज़ करके अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करोगे। एक बार हम फिर रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, एक क्लियर गोल सेट करना है, इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्क को प्रायोरिटी देनी है, हर वर्क का टाइम फिक्स करें। इससे के लिए 8+8+8 का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, टेक ब्रेक रेगुलरली एंड देन लास्ट इज टाल मटोल करना बंद करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, फिर मैं Q&A वाली वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अपने इन बैड हैबिट्स को सुधारें और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करें।